जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान बच्चों यानी साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों PbNO3 और वोल्टाइज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो बच्चों दूध का जो दही बनना ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा बच्चों, एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, अत्रिगोत्री क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है बच्चों। देखो 1 2 3 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो उसके उत्तर लिखें बच्चों। देखो, क्योंकि तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता जो है। अतः चिप्स आदि बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देते हैं, ताकि थैली में कोई भी ऑक्सीजन न हो और खाद्य सामग्री का जो है ऑक्सीकरण न हो सके। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक का उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्षारण का उदाहरण देकर समझाइए। संक्षारण क्या है बच्चों। देखो, धातु का अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु का अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे आयरन को नम वायु में डाल देने से वह नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड ही बच्चों आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं। विकृत गंधिता क्या है बच्चों, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं। उदाहरण जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर इसे अपचित होने से बचाया जा सकता है। देखो बच्चों, ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है कई वर्षों से हर वर्ष पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो आइए देख लेते हैं। एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। कैसा होता है बच्चों, ये जो है लाल होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। कितना बच्चों, 7 से अधिक होता है। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। बच्चों जो पीएच मान होता है अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए ये जो है पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से ये अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए पैमाना है। तो क्षारीय विलयन जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ABCD विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए रहेगा। धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो बच्चों जो धावन सोडा की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयरन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। तो बच्चों इसका सही जवाब बी हो जाएगा, KOH। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, NaHSO4। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। देखो कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य यहाँ पूछ रहा है। तो ये असत्य है, सी वाला। पीएच मान जो है 0 होता है, ये जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन पीएच मान 5 है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, या जो है विलयन है क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कई वर्षों 4-5 साल से लगातार पूछा जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है बच्चों। कितना होता है, 7 होता है। पीएच के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, क्षारीय विलयन की पीएच 0 से 14 होती है। ये जो है कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो यही जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो कई वर्षों से पूछा जा रहा है, 1 2 3 4 5 वर्षों से पूछा जा रहा है। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, इसमें क्या संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के आधार में क्या मौलिक अंतर है। आधुनिक आवर्त के नियम क्या है अथवा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो हिंदी डाले मेंडलीव का आवर्त नियम
यदि तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन, ये जो है पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स के होते हैं। उपयुक्त नियम में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का उपयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक यानी जो है एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम, यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। यकृत संश्लेषण करता है, यकृत जो है किसका संश्लेषण करता है? तो बच्चों इसका सही जवाब ये हो जाएगा, शर्करा का। वृक्कों का कार्य है, वृक्कों का कार्य है उत्सर्जन। देखो पूछा गया है परीक्षाओं में, शुद्ध रक्त बहता है बच्चों फुफ्फुस शिरा में, इसका सही जवाब हो जाएगा जो है डी हो जाएगा, फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो रक्त का थक्का जमने के आवश्यक है थ्रोम्बिन, तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा। रुधिर दाब मापक है, तो रुधिर दाब मापक है, इसको जो है मापा जाता है स्फेग्मोमीटर से जो है मापा जाता है। एटीपी तथा एनडीपी 2H का निर्माण करते हैं हम लोग, तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम से, लाइसोसोम करते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो बाएं अलिंद से आता है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो इसका सही जवाब वृक्क का होता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है बच्चों? तो जो है बी हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवणक दांतों की संख्या होती है तो 6 होती है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इसका सही जवाब इनमें सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।